जो सूरज है ना, उसके ऊपर किसी की कोई मलकियत नहीं होती। बिल्कुल यही बात है। वो अल्लाह ताला की दी हुई रोशनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे हुक्मरान क्या करना चाह रहे हैं कि उसके ऊपर भी टैक्स लगाना चाहते हैं। यही बात वो क्या है। कह रहे हैं कि भाई नेपरा लाइसेंस लें, फिर आप सोलर लगवाएं, बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत ज़रूरत है। चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो हिंदुस्तान है, हर एक के इदारे के अंदर प्रॉपर जो लोग हैं प्रोफेशनल, वो उनको होना चाहिए। में जितने भी ममालिक हैं उनमें इंडिया जो है, एक्सेप्ट चाइना, इंडिया जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। अब वो हमारा हमसाया इंट्रा ड्रोन टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो रहा है। हाँ। और हम लोगों की छतों पर सोलर के ऊपर लाइसेंस की बातें कर रहे हैं, चाहे अभी वो खबर कंफर्म नहीं है। हाँ। लेकिन एक बार वो खबर तो निकली है। रेस्टोरेंट से फूड लेकर लोगों को घरों पहुंचा रहे हैं। यार इसे देख के तो मुझे वही पुराना वाक़या याद आ गया जब कबूतर खत लेके जाया करते थे ना। एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी चले जाते थे। मेरे ख्याल से ये डेवलप कंट्री जिस तरह अमेरिका वगैरह हो गया, कनाडा हो गया, जहाँ सिविलाइज्ड लोग हैं यूरोप कंट्रीज में। सर ये इंडिया का सिटी चेन्नई में है। सीरियसली? इंडिया में सर। ये भी कंटिन्यू कर रहे हैं? जी ये स्टार्ट हो चुका है काम। ये बहुत अच्छी उनकी काविश है कि उन्होंने एक मॉडर्न स्टेप लिया है, मॉडर्न चीज लिया है, को। ठीक है। मुझे ये बताएं, टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से इंडिया इस वक्त काम कर रहा है, क्या हमें इंडिया से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है? डेफिनेटली हमें देखें कोई भी चीज़ होती है तो उसमें हमें वर्कआउट तो करना चाहिए ना। ये चीज़ हमारे मुल्क में भी होनी चाहिए। पूरी दुनिया में जिस तरह से क्राइसिस चल रहे हैं और इंडिया की जो कंपनीज हैं वो अपने टेक पे काम कर रही हैं इस टाइम। जी आप देखें ना, उनका मुंबई कितना मॉडर्न हो गया है, ठीक है। असल में जो इंडिया है उसने अपना पहला टेस्ट कर लिया है इंट्रा ड्रोन ट्रैवल का, और जो है इसमें ड्रोन के जरिए जो है पार्सल ट्रैवल होंगे। मजे की बात ये है, और इसके कई फायदे हैं जिनमें से चंद फायदे इसकी स्पीड के हैं। जो पार्सल पहले 1 घंटे में ट्रांसफ़र होता था वो 5 से 10 मिनट में ट्रांसफ़र हो सकता है। कि एज आ पाकिस्तानी आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो भी ड्रोन टेस्ट एक्सपेरिमेंट है, आपने कभी सोचा था कि एक कंट्री के ऊपर जो है ड्रोन्स पार्सल लेके जा रहे होंगे? बहुत, मैं तो बड़ा शौक हुआ हूँ ये सुन के। हाँ। और ये आपके तवस्सुत से मुझे खबर मिली है। हाँ। और कि इंट्रा ड्रोन टेक्नोलॉजी वो लेकर आ रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, जिसके ज़रिए वो पार्सल कोरियर की इतनी फास्ट वो सहूलत दे रहे हैं अपनी आवाम को। ये देखें जी, मैं सबसे पहले तो जो हिंदुस्तानी हैं उनको बहुत बहुत मुबारक है भाई, आपके यहाँ इस तरह की जो पार्सल की सर्विस है वो उसका आगाज़ होने जा रहा है। बिल्कुल सही देखें ये बहुत अच्छी उनकी काविश है कि उन्होंने एक मॉडर्न स्टेप लिया है, मॉडर्न चीज को लिया है, ठीक है। और ये पहले बाहर यूरोप वगैरह में था, ठीक है। हाँ। तो अभी इंडिया में आया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा। उसमें ये चीज़ है कि जैसे पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, हाँ। उसकी भी बचत होगी, ठीक है। ड्रोन्स बेसिकली होते ही इलेक्ट्रिक हैं, ठीक है। तो वो पेट्रोल की बचत होगी और ट्रैफिक को कोई इशू नहीं होगा। हाँ। और तीसरी सबसे मेन जो चीज़ है ना कि ब्लॉकेज नहीं होगी। वो हाँ। इस टाइम ड्रोन उड़ाया, वो क्या नाम है, सीधा पहुंच गया और डिलीवरी भी फास्ट होगी। मैं यही कहूँगा कि अगर इंडिया अपनी चीज़ों को, अपने सेल्फ सफिशिएंट होना चाह रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है अपनी कंट्री में और वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है, तो उनका राइट है, वो कर सकते हैं इस चीज़ में। और ऑब्वियसली हम देखें तो एज़ कम्पेयर टू द नेबरिंग कंट्रीज़, इस खत्ते में जितने भी ममालिक हैं उनमें इंडिया जो है, एक्सेप्ट चाइना, इंडिया जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हम रिलेट करेंगे क्यों? क्योंकि वो सरहद के दूसरी पार हैं, हमें हमारे हमसाए हैं। तो एक तरफ वो अपनी आवाम के लिए कितनी बड़ी सहूलत दे रहे हैं कि वो इंट्रा ड्रोन के ऊपर पार्सल ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ। तो दूसरा हम क्या कर रहे हैं, छतों पे लगे हुए देखें जो सूरज है ना, उसके ऊपर किसी की कोई मलकियत नहीं होती। बिल्कुल यही बात है। वो अल्लाह ताला की दी हुई रोशनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे हुक्मरान क्या करना चाह रहे हैं कि उसके ऊपर भी टैक्स लगाना चाहते हैं। यही बात वो है। क्या कह रहे हैं कि भाई नेपरा लाइसेंस लें, फिर आप सोलर लगवाएं। बिल्कुल। ये तरक्की नहीं है। आप क्या कह रहे थे कि हम तो फ्री बिजली देंगे। हाँ। अब फ्री बिजली का जो सफ़र है वो शुरू होता हुआ ख़त्म कहाँ पर जा रहा है कि सोलर का लाइसेंस लें। अच्छा सॉरी आपकी बात मैं काट रही हूँ, लेकिन ये स्ट्रेटजी आप चाहे क्या करें कि पहले सोलर इंट्रोड्यूस कराए गए, फिर सस्ते में दिए गए, फिर इंस्टीट्यूट में सोलर पैनल जो है वो गिफ्ट किए गए बच्चों को। जब इस चीज़ को इन कर दिया गया, तो जब पता चल गया कि लोगों की ज़रूरत बन चुका है, तो उसके बाद उन्होंने
टैक्स लगा दिए। और उनकी कंपनीज भी तो देखे ना, बेंगलोर में जो टेस्ट किया गया 2 कंपनीज ने कोलैबोरेट किया। अगर आप प्राइवेट कंपनीज की बात करें, अगर वो किसी लेवल पे पहुंच जाते हैं, सबसे पहले तो अपने कोर्सेज मुतारिफ कराते हैं, फिर उनकी फीस ज़्यादा करते हैं। अगर कोई ऐसा हमारे पास कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हो जाती है तो सबसे पहले फीस वगैरह बढ़ाते हैं। तो इस तरह की कोलैबोरेशन करके अपनी कंट्री के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। बेसिक अगर आप कंपनीज की बात करें ना, गवर्नमेंट कंपनीज तो छोड़ दें आप, अगर आप प्राइवेट कंपनीज की बात करें ना, तो मैं बेसिकली आईटी में मेरा बड़ा माइंड जाता है, ठीक है। आईटी में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। तो इंडिया में ऐसा आईटी स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है कि वो आपके एशिया में नहीं है, ठीक है। और यकीन करेंगे कि क्या नाम है, जब अगर कोई हेड की बात है ना, आईटी हेड की बात है, तो वो इंडिया में बैठे हुए हैं और वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम वर्ल्ड वाइड दूसरी बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, लाइक अमेज़ॉन, एप्पल, ये सारी कंपनीज़ में अगर हम देखें तो इंडियंस जो हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। और इंडियन लोग जो हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, वो फॉलो करते हैं। और आई थिंक कि इंडिया को ऑब्वियसली बूस्टअप करना चाहिए इस चीज़ में। जी, असल में मिसमैनेजमेंट है, ठीक है, माफियाज हैं, हाँ। और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और क्या कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। महंगाई कितनी ज़्यादा हो चुकी है, पेट्रोल कहाँ, देखें दुनिया में पेट्रोल इतना महंगा नहीं हुआ। बांग्लादेश हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, वहाँ लाइट नहीं जाती। इंडिया में पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, कोई लोड शेडिंग नहीं है वहाँ पे इतनी ज़्यादा। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, अब आप देखें कि दिन में कितनी बार लाइट जा रही है, खुद बताएं आप। हाँ, बताएं ना। 8 घंटे से ज्यादा जा रही है। तो फिर कहा है 2 घंटे का, लेकिन लेके कितने जा रही हैं, 8 घंटे। बहुत ज्यादा। तो फिर इस तरह नहीं होता। और पेट्रोल देके कहाँ उठा कर ले गए हैं। बिल्कुल यही बात है। तो आपने अवाम को जब तक कोई भी हुकूमत सहूलत नहीं ना देती, ठीक है, तब तक वो कौमें नहीं बना करती, हाँ। वो मुल्क तरक्की नहीं किया करते। हाँ। ठीक है। अक्सर क्या नाम है, अगर बाइक हो जाए या बाइक पे डिलीवरी ज़्यादातर होती है या स्कूटियों पे होती है, तो वो टायर पंचर हो गया जी, ऑर्डर भी डैमेज हो जाता है बाइक पे। ड्रोन पे आपको लगता है ऑर्डर गिरेगा और डैमेज हो जाएगा, या ड्रोन जो है वो तो फिर बेसिकली एक हाइट पे जाके उड़ेगा ना। ड्रोन हाँ। तो है तो वो हाइट पे उड़ेगा, वो इधर सड़कों से थोड़ी ना जाएगा। ठीक है। और दूसरी सबसे मेन बात ये कि ये जो इंडिया जिस स्पीड से हाँ। तरक्की करता जा रहा है ना, ये क्या नाम है, बहुत अच्छी बात है। एज अ हमसाया हमारा नेबर है, हमें खुशी होती है, ठीक है। यही कहना होगा कि पाकिस्तान को भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और हमारी यूथ में बहुत टैलेंट है, इन्हें आगे आना चाहिए। और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में ये अगर इनिशिएटिव लेता जाता है तो पाकिस्तान में भी इसका बहुत स्कोप है। मैं कोई पिछले 5-7 साल पहले पीछे चला जाऊं तो मैं देखूंगा कि जी हमारे में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड जो सा बहुत कम था। एज़ फार एज़ कोरोना में हमने देखा होगा कि हमारी जो ऑनलाइन सेक्टर में जो हमारी शॉपिंग ट्रेंड है वो बढ़ा है। तो मैं तो इसको हाई स्कोप देख रहा हूँ पाकिस्तान में। अब वो हमारा हमसाया इंट्रा ड्रोन टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो रहा है। हाँ। और हम लोगों की छतों पर सोलर के ऊपर लाइसेंस की बातें कर रहे हैं, चाहे अभी वो खबर कंफर्म नहीं है। हाँ। लेकिन एक बार वो खबर तो निकली है। हाँ, टेस्ट लेकिन कर लिया। हाँ, तो बस ये इस वक्त सूरत हाल है। मैं तो इसके ऊपर कहूँगा कि अल्लाह करे हमारे भी हालात बेहतर हों, अल्लाह करे हम भी तरक्की की मना, इंशाल्लाह उम्मीद है, आई होप कि पाकिस्तान भी इसी तरह तरक्की करेगा। अच्छा, जहाँ पे दुनिया एक तरफ क्राइसिस से निमटने के चक्रों में ऐसी सैर हो रही है, नहीं हो रही, उन हालात के अंदर भी ये आइडियाज़ कि हम रोज़ अपनी कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करा दें, ये इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? एक कंट्री को बैलेंस्ड होना चाहिए, साथ साथ अपनी आईटी पे ये नहीं कि अगर कोई क्राइसिस आ गया तो बस उसी के पीछे पड़ के मल्टीपल डायमेंशंस में चलना चाहिए। रेस्टोरेंट से फूड लेकर लोगों को घरों पहुंचा रहे हैं। यार इसे देख के तो मुझे वही पुराना वाक़या याद आ गया जब कबूतर खत लेके जाया करते थे ना। हाँ। एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी चले जाते थे। मेरे ख्याल से ये डेवलप कंट्री जिस तरह अमेरिका वगैरह हो गया, कनाडा हो गया, आपको क्या लगता है? सिविलाइज्ड लोग हैं यूरोप कंट्रीज में। सर ये इंडिया का सिटी चेन्नई में है। सीरियसली? इंडिया में सर ये भी कंटिन्यू कर रहे हैं जी, ये स्टार्ट हो चुका है काम। फिर इंडिया को फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? मैं समझता हूँ कि जब कोरोना में इमरान खान की हुकूमत थी, आप लोगों ने देखा कि दुनिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो पाकिस्तान में शिफ्ट हुई थी। ठीक है। तब हिंदुस्तान भी डैमेज हुआ था। हाँ। बांग्लादेश टेक्सटाइल में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर आफ्टर चाइना, हाँ। साउथ एशिया में। हाँ। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने इंडिया को भी डैमेज किया और बांग्लादेश को भी। क्यों? पाकिस्तान की स्ट्रेटजी उस वक्त बहुत ही बढ़िया थी।
हाँ जी, ये चीज़ हमारे मुल्क में भी होनी चाहिए। पूरी दुनिया में जिस तरह से क्राइसिस चल रहे हैं और इंडिया की जो कंपनीज हैं वो अपने टेक पे काम कर रही हैं इस टाइम। जी आप देखें ना, उनका मुंबई कितना मॉडर्न हो गया हुआ है, ठीक है। अगर आप दिल्ली में चले जाएं, वो इतना मॉडर्न हो चुका हुआ है, ठीक है। बेसिक हमारे जो बाबा अजदाद हैं वो अमृतसर से थे, ठीक है, ठीक है। और हम जब देखते हैं ना वो चीज़ें, इंडियन चीज़ें, और तो बड़ी एक खुशी होती है कि यार हमारे नेबर्स इतना कुछ कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। हमारे मुल्क में भी इधर तो लोड शेडिंग ही नहीं ख़त्म हो रही, ठीक है। लोड शेडिंग ही नहीं खत्म हो रही। 75 साल से एक मुल्क बना हुआ है और इधर लोड शेडिंग ही नहीं खत्म हो रही। 1 घंटा लाइट आ रही है, 2-2 घंटे जा रही है, ठीक है। तो दिन में बंदे का, रात में जिस बंदे ने सोलर नहीं लगवाया हुआ उसकी वैसे ही जिंदगी आराम है, ठीक। ये बताएं, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त आपको कहाँ नज़र आ रहे हैं? टेक्नोलॉजी वाइज तो वी आर फार बिहाइंड देन इंडिया, आई वुड से। पाकिस्तान काफ़ी पीछे है, लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट है, पाकिस्तान में स्कोप है, पाकिस्तान आगे जा सकता है अगर हमारे हुक्मरान हमें अच्छे मिल जाएं और हमारे प्राइवेट सेक्टर वाले अगर नेक नीति से काम करें तो। और पाकिस्तान का जो यूथ है और वो नेक नीति से पाकिस्तान को आगे लेकर चलना चाहें तो देयर आर हाई चांसेस। और यहाँ पे एक और चीज़ भी अगर हमें इसी ड्रोन टेस्ट के दौरान देखने को मिली कि ये जो 2 कंपनीज है, एक फेडेक्स कंपनी है और दूसरा इनका कोई इंस्टीट्यूशन है, इन दोनों ने मिल के इस चीज़ पे काम किया। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितने ज़रूरी हैं कि अपने कंट्री की टेक्नोलॉजी को ऊपर लेके जा सकें। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन किया है। देखें, जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उसके ऊपर एक पूरा, जब तक फ्रेमवर्क तय ना हो तो उसके ऊपर काम क्या करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि काबिल लोगों को अपने इदारों के अंदर लेकर आया जाए, उन लोगों को अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर लेकर आया जाए जो राइट फॉर द जॉब हैं। पाकिस्तान के कुछ मुल्क ऐसे हैं, या मुल्क क्या कह रहा हूँ मैं, सिटीज़ ऐसे हैं जैसे इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, कि थोड़े से क्या नाम है सुधरे हुए हैं, लेकिन बाकी देख लें क्या हालत है उनकी। और इंडिया में क्या नाम है ड्रोन आ रहे हैं डिलीवरी के लिए, तो ये मैं कहता हूँ एक खुशखबरी है उनके लिए। आपको लग रहा है कि दूसरी एशियन कंट्रीज भी इस तरह का जब इंटरेस्टिंग सेटअप देखेंगे तो अपनाने की कोशिश तो करेंगी? बिल्कुल, ब्रांड की कॉपी होती है, ब्रांड की कॉपी होती है, ब्रांड की कॉपी होती है, ठीक है। ये नहीं है कि हामी छिदे मिदे को उठाओ कान से पकड़ कर ले आओ, यानी जो बंदा जिस जॉब के लिए अहल ही नहीं है। अब मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे कहें कि भाई नहीं आप डॉक्टर बन जाएं, अताई डॉक्टर आपने सुना है, तो मैं तो, मुझे तो बोलने का तरीका है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, खबर निकालता हूँ, उसके ऊपर तो मेरी वो है ना टेक्निक्स हैं। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि भाई आप डॉक्टर को चेक, वो पेशेंट को चेक करके उसको इंजेक्शन लगा दें, वो मैं नहीं कर पाऊंगा ना। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरत है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो हिंदुस्तान है, हर एक के इदारे के अंदर प्रॉपर जो लोग हैं प्रोफेशनल, वो उनको होना चाहिए। मुझे ये बताएं, टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से इंडिया इस वक्त काम कर रहा है, क्या हमें इंडिया से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है? डेफिनेटली। हमें देखें, कोई भी चीज़ होती है तो उसमें हमें वर्कआउट तो करना चाहिए ना। सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, ई कॉमर्स में या स्टार्टअप, एवरी फील्ड में। आप मेडिसिन में देख लें, आप उनका जुडिशरी सिस्टम देख लें, आप उनकी गवर्नमेंट्स देख लें, उनके कोई भी चीज़ आप देख लें, तो उसमें इंडिया बहुत आगे है और हमें डेफिनेटली उनसे सीखना चाहिए। और हम तो हैं भी मुस्लिम कंट्री हैं, तो हम लोग अपना वक़ार जो है हमें उसको में वर्कआउट डेफिनेट ज़्यादा करना चाहिए बल्कि उनसे। यार ये तो बहुत सर, इंडिया टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया को जो है टॉप कर रहा है। सर आपको पता है इंडिया इस वक्त दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। सर इस तरह वो तरक्की कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो अब मुकाबला करने के लिए, मतलब हम कंपेयर करना भी उनकी जो है नहीं, हमारा राय नहीं मुकाबला उनसे, अब हमारा तो उनके साथ कोई तल्लुक, हमारी सोच हर एक चीज सेम है, इकट्ठे रहे हैं, इकट्ठे आजाद हुए हैं। लेकिन इंडिया को देखें, टेक्नोलॉजी में देखें, किसी भी फील्ड में हमें बस बॉर्डर पे टांगे उठानी आती हैं बस। अब तो मैंने सुनने में आ रहा है तो पाकिस्तानी लोग इंडिया के वीजे लगवाना चाह रहे हैं कि इंडिया में जाकर उधर की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उधर के पैसे इधर अच्छे खासे बन जाते हैं। सर हमारे 3 रुपीज उनके 3.5 रुपीज उनके 1 रुपए के बराबर। ड्रोन का आपको क्या लग रहा है कि कोई सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं ड्रोन यूज करने से इंडिया में, या फिर इसके कोई बेनिफिट्स हैं? बिल्कुल सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं और इसका मिसयूज़ भी हो सकता है, लेकिन इसको प्रॉपर वे में इसको लाइसेंस वगैरह इसका होना चाहिए और उस तरीके से इसको प्रॉपर वे में, जिस तरह असले को हम लोग प्रॉपर वे में लेके चलते हैं, उस तरह इसके भी
प्रॉपर वे में इसको लेके चलना चाहिए।